हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिशान ठोकर। क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। इससे पहली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई थी। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2। आपको वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। जब x की वैल्यू 0, सिंपल क्वेश्चन है, जहां पे भी वैल्यू दी हुई x की वैल्यू 0 मतलब है जहां पे भी इस पॉलिनोमियल में आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप x की वैल्यू 0 रख सकते। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0, 5x 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 की 0 में 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x की वैल्यू दी हुई है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है, रखनी है 0, जहाँ पे भी रखोगे आप 0। ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई x नहीं था तो आपकी वैल्यू आ गई 3 आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या आपका x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू -1। जब -1 है वैल्यू तो क्या करोगे आप 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे की बार हम क्या रखें -1, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 -4 -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर होता है 1, कोई डिजिट माइनस की है प्लस की स्क्वायर क्या होता है हमेशा प्लस, तो -4 मल्टीप्लाई 3 -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया -6। थर्ड पार्ट देखते क्या x इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 और 3 हो गया आपका, दोनों प्लस के है तो दोनों ऐड कर दिए 13 -4 4 जा 2, 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है 3, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 3। चलिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। कंप्लीट एक्सरसाइज में पूरे एक्सरसाइज में क्या करना है आपको वैल्यू फाइंड करनी है या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। उसके लिए क्या है सिंपल से वैल्यू रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते और वीडियो रिज्यूम करके नोट डाउन करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड P0, फाइंड P0 P1 एंड P2 for each of the following polynomial, for each of the following polynomial। दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट Py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, सेकेंड पार्ट Pt 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, थर्ड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू x की क्यूब। ये आपको P0 P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है प्रत्येक क्वेश्चन में। P0 P1 और P2 का क्या मतलब है वो देखिए आप, जैसे यहाँ Py लिखा हुआ है ऐसे P0 P1 और P2 का मतलब है आपको एक बार इस पॉलिनोमियल में 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। Py है तो P0 क्या होगा, जहां पे भी y है वहां पे 0 आ रहा है तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 -0 प्लस 1 क्या आ गया आपका 1। क्लियर? ऐसे P1 निकालते हैं। P1 y का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर होगा, माइनस
1, y है तो y की वैल्यू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा ये, तो क्या आ गया 1। P1 के लिए आंसर होगा, और P2 के लिए क्या आंसर होगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। जहां पे भी P0 P1 P2 का मतलब है जहां पे भी आपका वेरिएबल है उसकी जगह 0 1 और 2 की वैल्यू रखनी। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, खुद करना है। थर्ड पार्ट मैं कर देता हूं आपका Px इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, P0 0 की क्यूब इज इक्वल टू 0, P1 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1 और P2 इज इक्वल टू 2 की क्यूब इज इक्वल टू 8। क्लियर। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही आपको एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2 रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज of the polynomial indicated against them, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। Px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, इसमें दिया हुआ है आपका x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1। फोर्थ पार्ट क्या आपका Px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 1 और 2। इसमें आपके 8 पार्ट्स है। पहले 4 पार्ट्स मैंने नोट कर दिए हैं। बाद के जो 4 पार्ट्स है सिंपल है, वो आपको खुद करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क होंगे। जैसे ऐसे ही है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सबसे पहली बात है क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट। जो इनके सामने पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है वो जीरोज है या नहीं। अब आपको कैसे पता लगेगा। अगर वैल्यू आती है आपकी 0 तो क्या हो गई, पॉलिनोमियल वेरीफाई हो रहा है। अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो क्या हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं आप। Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 3, तो P माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह रखना है हमें माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। 3 से 3 फिनिश हो गया, क्या बचता है माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 से प्लस 1 फिनिश, क्या आ गया 0। तो क्या होगा, ये वेरीफाई है। तो आप लिख सकते हो यस और नो में आंसर देना है आपको, बाद में पहले सोल्व करके देखना है। आप लिख सकते हो यस आर जीरोज। Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 4x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 के लिए क्या है 0। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, Px इज इक्वल टू 5x माइनस 5, तो P
4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखोगे आप 4/5 माइनस 5 से 5 क्या होगा आपका 4 माइनस 5। अब 4 माइनस 5 जीरो तो नहीं आ रहा, इसमें दिया था वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरो, इनकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, तो क्या है इसने पूछा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, इनका पॉलिनोमियल है इनके अगेंस्ट नहीं। अगर आप 4/5 लग रहे हो तो वैल्यू जीरो नहीं आ रही, तो नो। ऐसी थर्ड और फोर्थ पार्ट है आपका, सिंपल और इजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में आपका दो दिए हुए हैं तो 2 डिजिट है, एक बार P1 रखते हैं पहले, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। अब P माइनस 1 क्या होगा -1 का स्क्वायर माइनस 1। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी आया था माइनस के डिजिट का स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है पॉजिटिव, आप कोई डिजिट माइनस की हो या प्लस। -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। तो आप क्या लिखोगे यस px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द नेक्स्ट पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 1 एंड -1। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको 2 डिजिट दी हुई हो, एक की वैल्यू 0 हो जाए आपकी, एक की नहीं, तो आप लिखोगे यस इसके लिए 0 है पॉलिनोमियल, इसके लिए 0 नहीं है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, p इज इक्वल टू -1 -1 +1 -1 -1 प्लस 1 कितना होगा आपका 0, और -1 -2 कितना होगा -3, कितना है 0 की किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करो आप 0 ही आता है। P2 क्या होगा आपका 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 3, 2 + 1 हो गया आपका 3, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 की मल्टीप्लाई की 0 कितना आ गया 0। क्लियर? तो क्या होगा आपका यस। बाकी 4 पार्ट्स बचते हैं, इसमें 4 पार्ट्स हो रहे, वो आपको ऐसे ही करनी है। अगर मैंने बता दिया किसी में होता है कि फर्स्ट पार्ट 0 आता है, सेकंड नहीं आता है, फर्स्ट नहीं आता सेकंड आ जाता है, तो आप अलग अलग लिखना है आप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल in each of the following, in each of the following cases। फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू x + 5, सेकेंड पार्ट है px इज इक्वल टू x - 5, थर्ड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू 2x + 5। क्लियर? और सिक्स पार्ट है आपका px इज इक्वल टू ax इज नॉट इक्वल टू 0। सेवन पार्ट है आपका px इज इक्वल टू cx + d, c इज नॉट इक्वल टू 0। ये दिए हुए मैंने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, वे सिंपल थे, वे आपको करने हैं खुद। 6 और 7 थोड़ा अलग है, वो मैं करवा दूंगा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं आप, px इज इक्वल टू क्या है x + 5। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड कैसे करते हैं? जीरो फाइंड करने के लिए आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसके इक्वल जीरो रखना है।
तो क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब जो ये 5 है ये इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x प्लस 5 का जीरो क्या है -5, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x की जगह -5 रख देता हूं तो क्या आता है -5 प्लस 5 कट जाएंगे, 0 आएगा। तो सो -5 इज जीरो ऑफ x प्लस 5। क्लियर। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अगर आपको कहीं दिया हुआ है 3x माइनस 15, आपको ये पूछा है कि इसका जीरो क्या होगा, तो क्या करूंगा, आप इसके इक्वल जीरो ले लेते हैं, ये इधर जाते ही साइड चेंज होते हैं, साइन चेंज, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5, 5 3 से 15। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू 5 रख देता हूं, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 कट गए, तो क्या आ रहा है 0। और ये इसने पूछा था, तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी पॉलिनोमियल है उसे आपको 0 के इक्वल रखना है, फिर x y जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो क्या होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये इधर माइनस क्या उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या लिखूंगा, सो 5 इज जीरो ऑफ x माइनस 5। तो आप लिखोगे सो 5 इज द जीरो ऑफ x माइनस 5, क्या लिख सकते हो, सो 5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस x माइनस 5। x माइनस 5 क्या है, पॉलिनोमियल, तो आपको पता है डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 5। अब इसका थर्ड पार्ट भी सेम है, मैं करवा देता हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 के इक्वल आप क्या लोगे, 0। अब ये इधर प्लस का है, 5 साइड चेंज होते हैं माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, ये इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड का इमेज आएगा डिवाइडेड, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन, सो माइनस 5 अपॉन 2 इज जीरो ऑफ 2x प्लस। अब ये लाइन आप खुद लिख सकते हो, खुद मेंशन कर सकते हो, आप हर एक पॉइंट में ऐसे ही लिखना है, बस केवल जो वैल्यू है वो चेंज करनी है। क्लियर। अब इसका सिक्स पार्ट देखते हैं, px इज इक्वल टू ax। a की वैल्यू क्या है आपकी, 0 नहीं है, a की वैल्यू क्या नहीं है, 0, तो ax बराबर 0। अब x बराबर 0 अपॉन a आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 अपॉन a। a की वैल्यू आपका क्या कहा, 0 नहीं है, तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2। तो क्या होगा, अगर आप 0 नहीं है तो क्या आएगा, किसी भी डिजिट से डिवाइड करो आप, तो क्या आएगा 0। कितना आ रहा आपका, 0। क्लियर। ऐसे आप अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7th पार्ट रहेगा इसका, 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट भी थोड़ा डिफरेंट है इसलिए उसे करवा देता हूं। 7th पार्ट में क्या दिया हुआ आपका, px इज इक्वल टू cx प्लस d, c इज इक्वल टू नॉट 0। क्लियर। इसमें भी आपको ऐसे करना है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0, cx इज इक्वल टू माइनस d, x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c। ये इधर प्लस था, इधर आते माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो x की वैल्यू माइनस d अपॉन 7, तो क्या होगा, सो माइनस d अपॉन 7 इज 0 ऑफ cx प्लस d। क्लियर। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।